रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ विराम। मुझे दुख है कि हमारा दल इसका पूरी तरह से समर्थन नहीं कर सकता है विराम। यह सरकार आज़ादी के बाद से ही कहती आई है कि देश की सभी भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को आगे बढ़ाने, उनमें पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने की कोशिश करेगी विराम। यह संविधान में भी लिखा हुआ है, किंतु अफसोस की बात है कि आम जनता की भलाई करने का दावा करने वाली यह सरकार इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी संविधान को क्षेत्रीय भाषाओं में तथा राष्ट्र भाषा में नहीं दे सकी है विराम। क्या यह गर्व की बात है? आम जनता सब समझती है विराम। सरकार आम जनता के साथ धोखेबाजी करने में लगी हुई है विराम। संविधान ने जनता को कुछ अधिकार दिए हैं विराम। संविधान को उनकी भाषा में छाप कर यदि उनको दिया जाए तो जनता यह जान जाएगी कि उसके क्या क्या अधिकार हैं और उनके लिए वह लड़ेगी, और तब यह सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगी विराम। इसको यह सरकार अच्छी तरह से जानती है विराम। इसलिए इस चीज़ को छिपाने की इस सरकार की तरफ से भरसक कोशिश की जा रही है विराम। भारत में 2% से भी कम लोग अंग्रेजी जानते हैं। सरकारी कामकाज अभी अंग्रेजी में चल रहा है विराम। इस कारण सरकार आम जनता की पकड़ में नहीं आ रही है विराम। सरकार की धोखेबाजी को जनता न पकड़ सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सरकार जनता को धोखे में रखना चाहती है विराम। पश्चिम बंगाल की सरकार बधाई की पात्र है। उसने राष्ट्र की बात सोची है और उसने बंगला भाषा में लिखाई पढ़ाई की व्यवस्था करने की नीति अपनाई है विराम। वह शिक्षा नीति को बदलने की भरसक कोशिश कर रही है विराम। बंगला भाषा में वहाँ की आम जनता को शिक्षा देने की कोशिश हो रही है विराम। ऐसा करने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है और उसने इस दिशा में ज़बरदस्त कदम उठाया है विराम। यहाँ पर जो शासक दल के प्रतिनिधि हैं वे यह दावा करते हैं कि वे सही रूप में आम जनता के प्रतिनिधि हैं विराम। यही वहाँ पर पश्चिम बंगाल की इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि अंग्रेजी रहनी चाहिए, बंगला नहीं होनी चाहिए। स्टॉप।